नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। तो जैसा मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि आज अपर सर्किट लग सकती है और वही हुआ ही। लेकिन बहुत बड़ी खबर फिर से यहाँ निकल कर आ रही है G20 की तरफ से, बहुत धमाकेदार। और ये अभी अभी निकल कर आ रही है, पुरानी अपडेट नहीं, अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी सभी के लिए। तो सारा कुछ हम समझेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर करें। इतनी ज़बरदस्त जो एनालिसिस रही है, लगभग मैं आप लोगों को ये 8 रुपये से रिकमेंड कर रहा हूँ, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है हमें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और अच्छी वीडियोस बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आज देखिए लगभग 5% के ऊपर सर्किट लगी है। 23.50 पर आकर यह क्लोज हुआ है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग्स नहीं हुई, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हुई, उसके बाद अपर सर्किट लगी। बीच में थोड़ी सी यहाँ पर ओपन हुई थी, लेकिन फिर से ज़बरदस्त लगभग 4 करोड़ से भी अधिक लोग जो थे लाइन में लगे हुए थे खरीदारी के लिए, लेकिन बेचने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि जो रैली है वह काफ़ी बड़ी आ गई है। काफ़ी बड़ी जो रैली ऑलरेडी सुजलॉन एनर्जी के अंदर बन चुकी है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो है या ओवर बाउट रीजन में भी ट्रेड कर रहा है। यदि हम RSI की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 75.53 पर RSI जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये लगभग 60 से ऊपर जो जाता है तो उसको हम ओवर बाउट रीजन में कहते हैं। तो थोड़ा यह भी हमें ध्यान देना होगा कि यह एक ओवर बाउट रीजन में चल रहा है, और थोड़ी बहुत करेक्शन या फिर थोड़ी बहुत जो कंसोलिडेशन है वह कभी भी हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरह से IRFC एनालिस्ट वगैरह के अंदर सबसे अच्छा आप IRFC के अंदर देखो, 52 रुपये का हाई लगाने के बाद 48 रुपये पर वह ट्रेड करने लगा। हालांकि उसके पीछे और भी एक दो OFS वगैरह की भी खबरें थी, लेकिन ओवरबाउट रीजन में वह भी सॉलिड ओवरबाउट रीजन में चल रहा था। 90s के आसपास वो RSI चल रहा था। हालांकि इसका तो 75 ही है, लेकिन इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर भी एक ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर पाएंगे कि यह आगे की और मूवमेंट देगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, लगभग इसी रेंज में यह ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 2016 के आसपास का यह चार्ट लगा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 23.50 23.5 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है। और इसकी अगर आप थोड़ा सा 2013 के चार्ट पर ये ध्यान दें तो लगभग इसी रेंज में इसका जो हाईज़ है, इसका हाई लगभग यहाँ पर है अराउंड 24.80 ठीक है, 24.80। और अभी है 23.50। और अगर एक अपर सर्किट और लगती है तो लगभग ₹1.20 ₹1.30 की अपर सर्किट लगेगी। तो यहाँ से ये 24.80 के 90 पैसे के एग्जैक्ट उसी लेवल पर आएगा। तो यहाँ पर हम एक अपर सर्किट या फिर एक 5% की तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक रेसिस्टेंस जोन में फंस सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक तेज़ी दिखाई थी और इस लेवल को यह फिर तोड़ नहीं पाई, और फिर प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ। कहाँ तक तो ₹5.60 डीप करेक्शन हुआ था। हालांकि उतनी बड़ी करेक्शन यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन इस तेज़ी को जो है वह मेंटेन नहीं कर पाएगी, ऐसा ये चार्ट्स यहाँ पर बता रहे हैं। लगभग 24.80, ठीक है। ये वीकली चार्ट है तो पूरा एग्जैक्ट यहाँ पर हम नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं। 24.80 से 90 पैसे के आसपास का एक लेवल जो है वह यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो यदि आप थोड़ा बहुत और वेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पर भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यदि आप एग्रेसिव मार्केटिंग, एग्रेसिव यहाँ पर बाइंग सेलिंग नहीं, अगर आप एग्रेसिव करना नहीं चाहते हैं, मतलब कि सेफ साइड में रहना चाहते हैं, तो इस लेवल पर भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत वेट करना चाहते हैं तो एक और 5% की यहाँ पर तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रेंज में भी लगातार जो है एक रेसिस्टेंस का जोन है, यहाँ भी रेसिस्टेंस का जोन है। तो फिर इसको तोड़ने में थोड़ा सा जो है यह कंसोलिडेशन का टाइम ले सकता है। थोड़ा बहुत एक रेंज के अंदर फिर से ट्रेड करता हुआ सुजलॉन एनर्जी नज़र आ सकता है। थोड़ी बहुत करेक्शन भी हो सकती है, तो उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक आम ट्रेंड होता है। कोई भी बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन, एक करेक्शन होता ही होता है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी अपडेट एक निकल कर आ रही है, उस पर पहले हम अब चलते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है, और यह समय भी आप देख सकते हैं कि पहले की कोई अपडेट नहीं है। 28 अगस्त अभी की अपडेट निकल कर आ रही है, और इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशन है वह 500 गीगावाट से भी ऊपर जा सकता है। ISADG अजय माथुर का यहाँ पर यह कहना है। 500 गीगावाट जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी महत्वाकांक्षी योजना रखी है, जिसमें कि 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट करने का उनका टारगेट है, और 2070 तक 0 कार्बन इमिशन का जो टारगेट है। हालांकि 2030 की यहाँ पर बात की जा रही है कि 500 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया उससे भी ऊपर जा सकता है। अब ऐसा क्यों? तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू जो दिया गया था पीटीआई को, उसमें उन्होंने बताया है कि जो कि मेंबर भी हैं, जो माथुर हैं, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज के भी मेंबर है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिमेन्स स्क्रूड एंड दैट परफॉर्मिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट banks and facilitating renewable energy investment have been priority areas of India's G20 presidency। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G20 का भी जो अभी गोवा में अभी आने वाला है, तो वहाँ G20 की जो समिट चल रही है जिसको इंडिया जो प्रिसाइड कर रहा है, उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, इस चीज़ पर काफ़ी यहाँ पर फोकस रखा जाएगा। तो G20 से भी बहुत पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आ सकते हैं जो भी यहाँ पर अभी होने वाले हैं, लगभग सितंबर में होने वाले हैं। उसमें देखिए अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है इसमें ये बताया गया है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को भी यहाँ पर सरपास कर देगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैटरी प्राइजेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने वाली है 2025 तक। अब गिरावट क्यों होने वाली है उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो प्राइसेस कम क्यों होंगी, तो उसमें माथुर ने कहा है कि जो कंपटीशन है बैटरी मैन्युफैक्चरर में उसमें डिक्लाइन होने वाला है। इवोल्यूशन ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी, जो पहले लिथियम आयन वगैरह की बैटरी बनाई जाती थी, अब जो है बैटरीज टाइप भी चेंज हो जाएंगी। ही एक्सप्लेन द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन बैटरीज एंड द इमर्जेंस ऑफ डाइवर्स बैटरी टाइप टेलर्ड ऑफ स्पेसिफिक नीड्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो बातें यहाँ पर वो बता रहे हैं, जैसे कि पहले जो थी वो लीड एसिड बैटरीज यूज़ की जाती थी और अब जो है वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरीज यूज़ की जाएगी, तो जिससे कि बैटरीज की जो लाइफ है वो बढ़ेगी, उसकी जो खर्चे हैं वो यहाँ पर घटेंगे। देखिए यहाँ पर जो G20 प्रेसिडेंसी इंडिया कर रही है उसमें ISA को भी इनवाइट किया गया है कि गेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। और माथुर ने कहा है कि जो बैटरी प्राइसेस है वो 2025 तक घटेंगे, जिससे क्या हुआ कि वाइड स्प्रेड एडोप्टेशन ऑफ सोलर प्लस बैटरीज होंगी, क्योंकि ये काफ़ी सस्ती हैं और जिससे कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और सुजलॉय एनर्जी जो ऑलरेडी यहाँ पर विंड एनर्जी के अंदर तो काम करता ही है और सोलर एनर्जी के अंदर भी काम करता है, यदि आपको पता ना हो तो। देखिए पेरिस से जो क्लाइमेट टॉक्स हुआ था 2015 में, उसमें कंट्रीज़ एग्री हुई थी कि वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट करेगी 1.5 डिग्री सेल्सियस एज़ कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था 1850 से 1900 के समय का जो लेवल था उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल कहते हैं। तो उससे के कंपेयर में जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा जो है पेरिस क्लाइमेट में बात की गई थी। अर्थ का जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वह अराउंड 1.15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और कार्बन डाइऑक्साइड स्वेप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, वह भी कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हुआ है। सिंस द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज क्लोजली टाइड टू इट। इन द बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो द वर्ल्ड इज हेडिंग फॉर अ टेम्परेचर। और जिस तरह से जो बिजनेस चल रहा है उससे यही बताया जा रहा है कि इस सेंचुरी के अंत तक जो टेम्परेचर वह 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। लास्ट ईयर जो था 5th वार्मेस्ट था और जुलाई जो था वह सबसे हॉटेस्ट डे अर्थ के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि G20 से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसमें यही बताया गया है कि जो G20 में इंडिया जो प्रेसिडेंसी कर रहा है उसका फोकस कहाँ पर रहेगा, तो ग्रेट डील ऑन द इशू ऑफ द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक MDB जिसे हम कह रहे हैं, उसके डेवलपमेंट पर यहाँ पर फोकस रहेगा एंड ऑन हाउ फाइनेंसिंग कुड हेल्प जंप स्टार्ट द रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, ताकि अधिक से अधिक जो इन्वेस्टमेंट है वह ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स निकल कर आ रही है और डेफिनेटली सुजलॉय एनर्जी के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। अब किस तरह की तेज़ी रहेगी नहीं रहेगी उसको फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कि क्या कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। लेकिन हालांकि मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि ओवर बाउट रीजन में थोड़ा चल रहा है और जो रेसिस्टेंस है वह अभी 24 रुपये 80 पैसे के आसपास एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। तो वो सारी पॉइंट्स आपके माइंड में रखना ही होगा यदि आप चाहते हैं कि अच्छा खासा सुजलॉय एनर्जी के अंदर हम प्रॉफिट कमा ले। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।